हाँ तो जी हमने कल देखा था कि भाई हमने एक तो देखा था, ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट देखा था। और देखा था कि हम अपनी नोट को लिंक लिस्ट में स्टार्ट में और लास्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं। और ट्रैवर्सिंग देखी थी। एक तो हमने ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट सीखा था प्रिंट वाले फंक्शन में, जब हमने लिंक लिस्ट प्रिंट करवाई थी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर दूँ ताकि कोड क्लियर नज़र आए। ठीक है, एक तो हमने ये वाला देखा था कि ऐड कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब चीज़ें चलाई थी। ओके। और एक कॉन्सेप्ट हमने ट्रैवर्सिंग का ये देखा था, जब हम इंसर्ट एट लास्ट कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे जब टेम डॉट नेक्स्ट किया था तो मैंने ये बताया था कि हम एक मतलब ऑब्जेक्ट एक बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट हम चेक कर लेंगे कि हमारा अगला नोड के अंदर नन पड़ा है या नहीं। एक ये ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट हमने लॉजिक लगाई थी। ठीक है। और आज जो हम देखेंगे, आज हम ट्रैवर्सिंग के साथ साथ हम एक और तरीका देखेंगे। और वो तरीका क्या है इंसर्शन का, वो ये देखना है हमें कि हम इंसर्शन एट द मिडल कैसे कर सकते हैं। और इंसर्शन एट द मिडल का मतलब ये कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं इंसर्ट अपना नोड, एक पर्टिकुलर नोड ना, आफ्टर सर्चिंग अ वैल्यू इन लिंक लिस्ट मुझे डालना है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल वाली ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, 1 मिनट। ये मैं कॉपी हो जाओ यार, कॉपी। ठीक है, पेस्ट यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। कि इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारी कल की लिंक लिस्ट थी। अब मेरा तुम्हें कहने का ये मतलब है आज समझाने का कि मुझे इंसर्ट आफ्टर और इंसर्ट हम एक मेथड देखना है सर्चिंग। एक तो ये वाला मेथड देखना है सर्चिंग का विद ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। और देखना है कि इंसर्ट आफ्टर हम कैसे कर सकते हैं। इंसर्ट आफ्टर क्या मतलब मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे ये जो 7 है ना, नोड नंबर 1 मेरी, मैं तुमसे कह रहा हूँ जब जैसे ही मुझे तुम सर्च करके दो ये 7 वैल्यू मेरी लिंक लिस्ट के अंदर, तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि 7 के बाद ना मुझे एक डाटा और ऐड करना है। और 7 के बाद डाटा कौन सी नोड ऐड करनी है, कोई भी नोड। मुझे अभी कितनी नोड है मेरे पास, नोड नंबर 5 है। तो मेरा कहने का ये मतलब मैं यहाँ से एक मिनट ये कॉपी कर लूँ एक नोड को ताकि डेमोन्स्ट्रेट करना आसान हो जाए। तो पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये एक मैंने नोड बनाई, नोड नंबर 6। ठीक है, ये मेरी हुई नोड 6। ओके। और इधर अभी मेरा पड़ा हुआ होगा क्या पे, यहाँ पे क्या पड़ा है, यहाँ पे पड़ा होगा नन। यहाँ पे मेरा पड़ा होगा नन। ओके। और मैंने तुम्हें कहा कि यहाँ पे मैं डाटा डालना चाह रहा हूँ मैं एक एक्सट्रीम वैल्यू सजेस्ट कर रहा था वैसे मैं 100। नोड नंबर 6 के मेरे पास पड़ा है 100। और मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मुझे इस 100 को अपनी नोड नंबर 1 के बाद ऐड करना है। क्या मतलब, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये कनेक्शन नोड नंबर 1 का नोड नंबर 4 के साथ है ना, मैं इसको ये कनेक्शन हटा के मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसका कनेक्शन इस नोड का इसके साथ जोड़ दूँ। और फिर नोड नंबर 6 का कनेक्शन इस नोड के साथ जोड़ दूँ। तो क्या हुआ कि मैंने जैसे ही 7 फाउंड किया, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ इस 7 जो जिसमें पड़ा है उसकी नोड के बाद एक और नोड ऐड करनी है। ठीक है, मुझे ये काम करना है एक तो। ठीक है, और मुझे 7 भी ढूंढना है। ठीक है, तो ये 2 काम है मुझे ऐड करना है। तो अब ये कैसे होंगे, सबसे पहले सर्चिंग के लिए तो हमारा वही एज़ यूजुअल जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट वही लगेगा। हम क्या करेंगे ट्रैवर्सिंग के लिए, मैं सारी चीज़ें पहले से कर देता हूँ जैसे था। ठीक है, ये नोड नंबर 1 नोड 6 पड़ी है, इसमें 100 पड़ा हुआ है। ओके, ये मेरी एक नई नोड मैंने बनाई हुई है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे तुम सबसे पहले एक फ़ंक्शन बनाओ सर्चिंग का। और उस सर्चिंग के फंक्शन में क्या होगा
कि मैं तुम्हें एक पैरामीटर पास करूँगा, फॉर एग्जांपल मुझे तुम पैरामीटर पास करूँगा, फॉर एग्जांपल डेटा सेट में अगर हो 7, मैंने 7 मैंने तुम्हें पास किया होगा फंक्शन में, तो तुम मुझे ढूंढ के बताओगे कि ये 7 फाउंड है भी लिंक लिस्ट के अंदर कि नहीं, और अगर है तो ये कौन सी नोड को है। तो मैं इस तरह से तुम्हें लिस्ट के अंदर सर्चिंग करनी होगी। जब सर्चिंग कर दूंगा तो सर्चिंग के बाद मेरे पास रेफरेंस क्या हो जाएगा, उस नोड का भी रेफरेंस आ जाएगा और उसका डाटा भी आ जाएगा। अब जब रेफरेंस आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब रेफरेंस आ गया होगा मेरे पास सर्च करते हुए, तो ये देखो, जब इस नोड का एक्सेस मिल गया मुझे और इसके बाद ये वाली नोड ऐड करनी है, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले काम ये करना होगा कि ये नोड का जो रेफरेंस है इसको मैं क्या करूँगा, एक किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ ये मेरा एक यहाँ पे टाइम का वेरिएबल मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नोड 4 है, तो यहाँ पे मैं टाइम लिख भी देता हूँ ताकि, ठीक है, टाइम पे। और मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि इस टाइम के अंदर सबसे पहले काम ये करना तुम, सबसे पहले काम मेरा इस नोड 4 का रेफरेंस होल्ड कर लो टाइम। ठीक है, टाइम ने बोला ठीक है सर, होल्ड कर लेते हैं। फिर मैंने तुमसे ये कहा कि भाई मुझे इसके साथ कनेक्शन बनाना है। तुमने बोला ओके, कनेक्शन के लिए मैं क्या काम करूँगा, एज सिंपल ऐसे पहले करते आ रहे हैं, तो नोड 1 के नेक्स्ट के अंदर मैं क्या डाल दूँगा, नोड 6 का रेफरेंस। तो मैंने नोड 6 का रेफरेंस डाल दिया। जैसे ही मैंने ये काम किया होगा तो क्या हुआ होगा, यहाँ से कनेक्शन डी रेफरेंस हुआ होगा और यहाँ से इसके साथ अटैच हो जाएगा। तुमने बोला ठीक है सर, लेकिन ये काम करने से वजह से क्या हुआ, क्योंकि नोट 6 के बाद तो मेरे पास नेक्स्ट में नन पड़ा हुआ है, तो मेरी लिंक लिस्ट तो यहाँ से ब्रोक हो गई। अब इसको ब्रोक जब हमने किया तो इसको कंटिन्यूटी चाहिए, इसको सीरीज दोबारा से मुझे एक लिंक लिस्ट बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नोट 6 के अंदर क्या डालना पड़ेगा, नोट 6 के अंदर मैं नोट 4 का रेफरेंस डालूंगा। और वो कैसे डाल लाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने इनिशियली पहले ही नोट 4 का रेफरेंस टाइम के अंदर स्टोर करवा लिया था, तो मुझे इतनी कोई दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही मैंने डिफरेंस रेफरेंस किया होगा, मैं इस टैम के अंदर से उठा के नोट 4 का रेफरेंस इसमें पास कर दूंगा। इसके अंदर मैंने यहाँ से एरो में बना लेता हूँ, यहाँ से उठा के मैं इसके अंदर ले गया आऊँगा, इस नन के अंदर। ओके, और इसके अंदर आ जाएगा मेरे पास नोड 4 का रेफरेंस। और जैसे ही मैंने इसको रेफरेंस कर दिया तो क्या मतलब हुआ कि ये वाली जो नोड है मेरी, ये नोड 4 को पॉइंट करना शुरू हो जाएगी। तो देख रहे हो, इस तरह से क्या हुआ, मेरे लिंक लिस्ट में ये नोड ऐड हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हमें दो रिक्वायरमेंट करनी पड़ी। एक तो मुझे सर्चिंग का फंक्शन बनाना पड़ा जो कि मुझे वैल्यू डाटा आइटम सर्च करके देगा लिंक लिस्ट में, और दूसरा ये कि मैं ये वाला काम करूँगा कि टैम्प वाला काम करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास दो सिनारियो में ये मुझे काम करना है। तो सबसे पहले काम मैं बना लेता हूँ सर्चिंग का। ठीक है, प्रिंट लिंक लिस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। इसके बाद तो ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अपना सर्च का फंक्शन, सर्च नोड विद डेटा। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है, इसको मैंने बना लिया, और ये एक पैरामीटर ले रहा होगा वैल्यू जो कि हम पास कर रहे होंगे, जिसको हमें सर्च करनी है। तो मैं अब इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं रेफरेंस कर लेता हूँ टैम के अंदर अपना करंट नोड जो भी है, सेलुलर नेट जिसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये एक काम हो गया मेरा। अब दूसरा काम क्या हुआ, मैंने कंडीशन चेक ये करनी है कि जो मेरा टैम्प है अभी, ठीक है, वो नन है कि नहीं। अगर तो वो नन है तो यहाँ से लूप हो जाएगा एंड, मतलब मेरी लिस्ट ही एम्प्टी है, समझ रहे हो। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, और ये मेरा लूप की कंडीशन हो गई। अब मुझे क्या काम करना है भाई कि इसके अंदर मुझे ये काम करना है कि अगर तो मेरा जो भी नोड है, करंट टाइम का जो भी नोड है, उसका आइटम, उसका जो भी डाटा है, अगर तो वो मेरी वैल्यू के साथ मैच हो जा रहा है जो मुझे सर्च करनी है, ठीक है, अगर तो मुझे वैल्यू के साथ मिल जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये काम करूँगा कि भाई मैं ये लेके अपना क्या कहते हैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा, इस कंडीशन के बाद अपना वो वाला नोड रिटर्न कर दूँगा।
तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ रिटर्न नोड इफ फाउंड सक्सेस। ठीक है, और मैं फिर यहाँ पे क्या करूँगा, वाइल लूप के अंदर मैं अपने टैम को अपडेट करवा लूँगा टैम के नेक्स्ट से। तो अगले नोड पे देख लेगा वो, तो उस अगली नोड का रेफरेंस आ जाएगा और फिर उसके नोड में चेक कर लेगा कि डाटा आइटम में नेक्स्ट पड़ा है, मतलब आइटम में वैल्यू है कि नहीं। और अगर कुछ भी ना हो ये लूप ही एंड हो जाए डायरेक्टली और ये फंक्शन हो जाए, तो यहाँ से मैं नन पास कर दूंगा। तो अगर तो मैं रन इसलिए पास कर दूंगा कि कोई डाटा मिला ही नहीं, मुझे डाटा नहीं मिला, या तो मेरी लिस्ट इनिशियली एम्प्टी थी। तो ये मेरा हो गया सर्चिंग का फंक्शन। ठीक है, अब मैं इसको चला के देख लेता हूँ कि मेरा फंक्शन सही भी है कि गलत है। ठीक है, तो मैं इधर आता हूँ, हमने कल यहाँ पे किया था, ये वाला काम किया था। ओके, तो इसके बाद मैं कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये वाला काम इसके बाद मैं करता हूँ। एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ वैल्यू, इसका भी मैं कुछ भी नाम दे रहा हूँ, टेस्ट करने के, वैल्यू ऑफ सर्च। ठीक है, इसको मैंने करना है लिंक लिस्ट डॉट सर्च फॉर नोड विद द डाटा। और मैं इसमें चेक ये करना चाह रहा हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल मैं तुमसे 7 की एग्जांपल ली थी ना हमने, तो चलो 7 से ही सर्च कर लेते हैं इसको। ठीक है, और देख लेते हैं कि मुझे वो नोड मिली कि नहीं। तो प्रिंट कर लेता हूँ मैं वैल्यू ऑफ सर्च। अगर नोड मिल जाएगी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा टाइप मेरा प्रिंट हो जाएगा। करके देखते हैं इसको कि चलता है नहीं। चलाया मैंने, तो हाँ भाई मुझे मिल रहा है, मुझे अपना नोड ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी देख लेता हूँ, अगर तो नोड ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो इसके डाटा में क्या एक्चुअल में 7 पड़ा है या कोई और डाटा अभी इसने रेफ़र कर दिया है गलती से। तो नहीं भाई नहीं, 7 तो पड़ा है, तो 7 मुझे मतलब सर्च का फंक्शन तो मेरा सक्सेसफुली चल रहा है। ठीक है, तो अब तुम ये देखो कि हुआ क्या होगा। सबसे पहले मैं समझाता हूँ, ये तुम्हारा टेम्प का वेरिएबल है। इनिशियली तुमने इसको पॉइंट किया हुआ है नोड नंबर 3 के साथ। ठीक है, इनिशियली ये इसके साथ है। तो सबसे पहले ये इधर गया होगा, इसने इस नोट से पूछा है क्या तुम्हारे पास डाटा आइटम में 7 पड़ा है। इसने बोला नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने इस टैम में क्या किया होगा, टैम डॉट नेक्स्ट कर दिया होगा लूप के अंदर। तो यहाँ से उठ के वैल्यू कहाँ चली गई होगी, नोड नंबर 6 के पास। क्योंकि नोड नंबर 3 का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, नोड नंबर 2 को पॉइंट कर रहा है, नोड नंबर 2 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, नोड नंबर 2 के पास गया, इसने बोला क्या तुम्हारे पास 7 पड़ा है। कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन जब फॉल्स हुई तो इसने क्या किया होगा, टाइम अपडेट हो गया होगा टाइम नोड नेक्स्ट के साथ। तो टाइम डॉट नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है अभी, नोड नंबर 2 की नेक्स्ट में क्या पड़ा है, नोड नंबर 9 की नेक्स्ट में पड़ा हुआ है नोड नंबर 1। ये गया नोड नंबर 1 के पास, इसने पूछा क्या तुम्हारे पास डाटा आइटम में 7 है। इसने बोला हाँ है। तो जैसे ही इसको 7 मिल गया, यहाँ से इसने नोड नंबर 1 को क्या कर दिया, रिटर्न करवा दिया। अच्छा, जो हमने सिनारियो देखा था कि मैं टाइम डॉट नेक्स्ट से जो वाइल लूप चला रहा था, वो क्या कर रहा था देखो। अगर तो मैं टाइम डॉट नेक्स्ट से करता चेक, फॉर एग्जांपल जो मैंने तुम्हें अपना इंसर्टेड लास्ट में किया था, ठीक है, ये वाला काम जो हमने किया था, उसमें क्या एक मसला आता है, मैं तुम्हें ये बताता हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ वाइल लूप, टाइम अभी किसको रेफ़र कर रहा है, नोड नंबर 3 को इनिशियली। ठीक है, इनिशियली तो उसी को कर रहा होगा ना पॉइंट। तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ। इनिशियली तो ये टाइम क्योंकि सेल्फ डॉट हेड में इसको रेफ़र किया हुआ, तो इनिशियली तो ये इसको रेफ़र कर रहा है। ओके, मैंने तुमसे कहा कि वाइल टाइम डॉट नेक्स्ट, टाइम कौन सा टाइम इसको रेफ़र कर रहा है, इसका, इसके नेक्स्ट में नन है कि नहीं। इसने बोला नहीं है, नन नन नहीं है। तो अब क्या करो, अब ये करो कि मैं अगर तुमसे कहूँ टाइम डॉट चेक कर लो कि टाइम के अंदर आइटम के अंदर वैल्यू है 5 ही नहीं। तो मैंने बोला नहीं है भाई, 7 तो नहीं है, 5 है। तो फिर मैं टाइम को अपडेट करवा दिया होगा टाइम डॉट नेक्स्ट से, और टाइम डॉट नेक्स्ट से रेफ़र करवा होगा। तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि नोट 2 के नेक्स्ट में क्या है पड़ा। ठीक है, तो अगर तो मैं नोट 2 के नेक्स्ट में देख रहा हूँ, नोट 1 का रेफरेंस है, तो मेरे पास बेसिकली नोट 2 का रेफरेंस मुझे नहीं मिला, मैं डायरेक्टली नोट 1 पे पहुँच गया। तो मुझे ये काम नहीं करना,
मुझे करना है कि मैं स्टेप बाय स्टेप हर नोड पे जाऊं और हर नोड से पूछूं। ठीक है, तो इसलिए मैंने टाइम डॉट नेक्स्ट नहीं किया। ओके, अब मुझे सब 7 मिल गया, सब चीज़ मेरा कोड सब फाइन चल रहा है, सब चीज़ सही चल रही है। अब मुझे बनाना है अपना, डिफाइन करना है आफ्टर लास्ट, जो मुझे आफ्टर वाला बना है। तो इंसर्ट आफ्टर का फंक्शन मैं बना रहा हूँ, और सेल्फ एज अ कंपलसरी आर्गुमेंट पास होता है, और इंसर्ट आफ्टर। ठीक है, जो भी वैल्यू फाउंड हुई होगी मैं उसके साथ ऐड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ से ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं, चलो वैल्यू से कर लेते हैं। तो जो भी मुझे जिस नोड के बाद ऐड करवाना होगा मैं उसकी उस डेटा आइटम के बाद, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 4 के बाद ऐड करवाना है तो इंसर्ट आफ्टर में मैं 4 पास कर दूंगा, और मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को लेके इसके अंदर डाल दूंगा और ये मुझे ढूंढ के वो वाली नोट दे देगी। समझ रहे हो, इस कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा समझना। तो मैंने दूसरे एक वैल्यू ऑफ, इसको वैल्यू एस कह देता हूँ पैरामीटर, ताकि ना थोड़ा कन्फ्यूजिंग ना हो, और इसको मैं वैल्यू ए कह रहा हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे मुझे सही करना पड़ेगा। ठीक है, सब चीज़ मेरी सही चल रही है। अब आओ, अब मुझे सबसे पहले काम क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं अपनी न्यू नोड बना लूँगा वैल्यू। अच्छा एक मिनट, मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च वैल्यू कह देता हूँ, सर्च वैल्यू का पैरामीटर बना लेता हूँ। और मैं भूल भी गया था कि मुझे जिस नोड का डाटा बनाना है वो नोड भी, नोड डाटा भी मुझे चाहिए होगा, तो नोड डाटा हो गया ये। ठीक है, तो इसको मुझे छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, जैसा है वो है, इसको वैसे ही कर देते हैं जैसे वो था। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया काम। तो मैं सबसे पहले न्यू नोड बना लेता हूँ अपनी। न्यू नोड, न्यू नोड किसको पॉइंट कर, कौन सा डाटा टाइप होल्ड करेगी, नोड टाइप का। नोड टाइप के अंदर डाटा आइटम क्या आएगा, डाटा आइटम विल बी इक्वल्स टू जो भी मैंने नोड डाटा पास किया होगा, क्या हो गया होगा, नोड डाटा। ओके, तो ये मेरी बन गई न्यू नोड। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं टैम के अंदर, एक मिनट, अभी तो मैंने दिखाया था, टैम के अंदर सबसे पहले काम मैं सर्च करूँगा, सर्च सेल्फ डॉट सर्च नोड विद डाटा, और इसके वैल्यू के अंदर मैं पास कर दूंगा सर्च वैल्यू, जो भी मुझे सर्च करनी है। ठीक है, तो टैम मुझे क्या दे देगा, इट विल रेफर टू द, इट विल रेफर टू द नोड ऑन, नोड टू द, इसको कह लो रेफर टू द करंट नोड, करंट नोड इट इज पॉइंटिंग। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब मैं तुमसे क्या कहा, अगर तो इफ टैम डॉट इसका, अगर तो जो भी मेरी करंट नोड है, अगर तो उसका डाटा इक्वल्स टू मेरी सर्च वैल्यू है। ठीक है, या इसको ये कह लो, अगर जैसे मैंने टाइम कर दिया, तो जो भी मेरी सर्च वैल्यू है, इसका जो डाटा है उसकी सर्च वैल्यू है। एक एडिशनल केस में ये लगा रहा हूँ, चेक कर ले रहा हूँ कि अगर तो ऐसा है तो क्या करूँ। अगर तो ऐसा नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोड कहीं पे फट रहा है, कुछ ऐसी लॉजिक लिख दी और ऐसा नहीं हुआ, तो वो केस फेल्ड हो जाएगा। इसलिए मैंने चेक एडिशनल कर दिया। खैर इसकी कोई ज़रूरत नहीं भी थी एक तरह से, अगर कह सकते हो, लेकिन मैंने एडिशनली चेक कर दिया। तो क्या काम करना होगा मुझे भाई, मुझे सबसे पहले ये काम करना है कि, क्या काम करो, जो भी टैम का जो नेक्स्ट है, टैम का जो मेरा नेक्स्ट है, ठीक है, क्या करो, उस टैम के नेक्स्ट में इसको होल्ड करवा लो। टैम के नेक्स्ट में क्या करो तुम, मैं डायग्राम ही दे रहा हूँ, टैम के नेक्स्ट में नोड नंबर 6 का रेफ़र करवा लो, नोड नंबर, न्यू नोड को रेफ़र करवा लो, और न्यू नोड के अंदर उसके नेक्स्ट में जो भी टैम जिसको पॉइंट कर रहा है, टैम डॉट नेक्स्ट की जो वैल्यू है उसको होल्ड करवा लो। अच्छा अच्छा, एक गलती ये हो गई, ये गलती हो गई, मैं समझ गया कि देखो लॉजिक कहाँ पे गलत हो रही है हमारी, कि टैम डॉट नेक्स्ट, क्योंकि टैम डॉट नेक्स्ट तो खैर मैंने पहले ही इसको ये कर दिया ना, तो मुझे सबसे पहले काम ये करना चाहिए था, ये वाला काम पहले होगा और ये वाला काम इसको होगा। ठीक है,
तो अब मेरा मुझे ख्याल से सही चलना चाहिए। क्यों नए टाइम न्यू नोड के नेक्स्ट में इनिशियली नन पड़ा होगा, तो टाइम डॉट नेक्स्ट जिसको ये पॉइंट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल नोड 4 को पॉइंट कर रहा था, तो नोड 4 से इसका रेफरेंस आ जाएगा। और फिर क्या होगा कि टाइम डॉट नेक्स्ट को मैं फिर अपडेट करवा दूँगा। ठीक है, ये काम करना था मुझे। अब मैं इसको चला के भी देख लेता हूँ कि हालांकि मेरी प्रिंट हो रही है वैल्यू वाली। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ, पेस्ट। ठीक है, स्पेस मैंने डाल दी ताकि इंसर्ट स्टार्ट नहीं है, हमें करना है इंसर्ट। मैंने यहाँ पे सर्च कर ली थी ना वैल्यू, ठीक है, तो सर्च कर ली थी, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो इसी को मैं लेके इसके अंदर रेफ़र करवा लूँगा। तो लिंगलेस डॉट इंसर्ट आफ्टर के बाद मुझे क्या करनी है, सर्च वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू ऑफ सर्च डाल दे रहा हूँ मैं। और नोट डाटा डालना है। नोट डाटा कौन सा, फॉर एग्जांपल मैं तुमसे कह रहा हूँ 7 के बाद ऐड करना था, तो 7 के बाद ऐड करना है मुझे इसको। ओके, तो जो भी मेरी वैल्यू आई होगी, तो सर्च विद नोट दिस। और नोट डाटा कौन सा है, नोट, अच्छा इसमें मैंने क्या किया है, नोट डाटा, अच्छा नोट डाटा तो 7 है ना, फॉर एग्जाम्पल सॉरी मैं कन्फ्यूज़ हो गया था। तो इसको 100 मुझे ऐड करना है, देख लेते हैं 100 ऐड हुआ है कि नहीं। तो हमारा क्या हुआ, टाइम डॉट डाटा में क्यों ये कह रहे टाइम डॉट रहेगा वैसे, टाइम तो इसको क्या कह रहे हैं, नन टाइप ऑब्जेक्ट। ये मैं देखता हूँ और एक में मुझे लगेगा, मैं डिबग करके देखता हूँ क्या है। हाँ, तो मैंने एक गलती ये करी, देखो देखो हुआ ये होगा समझना, कि मैंने तो बेसिकली ये जो मैं वैल्यू ऑफ सर्च पास कर रहा हूँ, ठीक है, ये तुम देखो हुआ क्या होगा यहाँ पे। लॉजिक एक गलती हमारी ये हो रही है कि इनिशियली जो ये हुआ होगा वैल्यू ऑफ सर्च, वो क्या था, वो तुम देखो, वो हमारा हुआ होगा क्या, वो तुम्हारा है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को, इस फंक्शन को ये थोड़ी ना पता कि मेरा जो ये फंक्शन है नोड वाला, नोड ये वाला, तो ये तो इसके साथ मैच ही नहीं कर रहा। सर्च वैल्यू तो है ही नहीं। सर्च वैल्यू क्या थी मेरी, सर्च वैल्यू तो मैं तुम्हें 5 से करके 7 दे रहा हूँ, तो 7 के ऑब्जेक्ट से है रेफर, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। रेफर इंटीजर है, इंटीजर और ऑब्जेक्ट मतलब क्लास टाइप के डाटा टाइप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मुझे यहाँ क्या करना होगा, नोड यहाँ पे एक तो तरीका है, मैं इसको वैल्यू ऑफ सर्च डॉट डाटा करके दे दूँ, ठीक है, और फिर चलाऊँ, तो फिर तो हो जाएगा ये, फिर तो हो जाना है। या तो मैं ये कर लूँ, या तो एक तो ये काम है डाटा करके पास कर दिया, या तो मैं ये कर लूँ कि मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ चेकिंग के टाइम डॉट डाटा सर्च वैल्यू के बराबर है कि नहीं, मैं एक काम ये भी कर सकता था कि टाइम डॉट डाटा में नन पड़ा है कि नहीं। अगर तो नन नहीं पड़ा तो मैं ये वाला काम करूँगा ही नहीं, और अगर नन नहीं होगा तो ये वाला काम करूँगा। एक तो काम ये कर सकता था, लेकिन मुझे बेटर ये वाली अप्रोच लग रही है, तो मैं इसी से कंटिन्यू करूँगा फर्ज, ठीक है। तो मेरा दोनों फंक्शन रेडी हैं और ये देख लो सीरीज़ में ऐड हो रहे हैं 4 5 6 7। 7 के बाद मुझे 100 ऐड करवाना था, मैंने 100 ऐड करवा दिया। इसी तरह से मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई एक काम ये करो, आप एक काम ये करो, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द रेफरेंस ऑफ 7 इन अ न्यू वेरिएबल, मैं ये काम कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली ना अपने लिंक लिस्ट का ही फंक्शन चला दूँगा। लिंक लिस्ट डॉट सर्च नोड विद द डाटा, सर्च नोड विद द डाटा में मैं पास कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इस लिस्ट में से पास करना है 9 के बाद ऐड करवाना है, ठीक है, 9 के बाद ऐड करवाना है। 9 पास किया, इसने रिटर्न किया होगा डाटा, ठीक है, इसके यहाँ पे डाटा आ गया होगा। तो जो भी इसका डाटा होगा उसके बाद मुझे ऐड करवाना है, और मैं यहाँ पे अगर तो ऐसा हुआ मेरा कोड सही हुआ तो 9 के बाद मेरा यहाँ पे 200 ऐड होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। ओके, तो चला के देख लेते हैं क्या ऐड हो रहा है नहीं। तो यस, इट इज़, द कोड इज़ वर्किंग और सब सही है। देख लो 4 5 6 7 के बाद मैंने 100 ऐड करवाया। 100 के बाद क्या हुआ, 8 9 8 जैसे हो रहा था वैसे प्रीवियसली कोड में वैसे ही हो रहा है। उसके बाद 200 आ गया। अच्छा अच्छा, मैं अब ये देख लेता हूँ कि मेरे बाकी फंक्शंस चलने के नहीं, नोड एट स्टार्ट में और नोड एट उसमें, इससे मतलब ये कोड लिखने से मेरा कोई ऐसा तो नहीं हुआ मेरा कोड ख़राब हो गया हो। तो ये चेक कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट आफ्टर से हटा के
मैं चेक ये कर लेता हूँ कि लिंक लिस्ट डॉट लास्ट इंसर्ट आफ्टर इंसर्ट लास्ट कर लेता हूँ। एक इंसर्ट लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, 300 पास कर देता हूँ। एक तो ये वाला हो गया, ठीक है। लास्ट में 300 आ जाना चाहिए। और अगर तो मैंने छेड़खानी करी है तो मेरा क्या हो, इंसर्ट एड स्टार्ट में कोई छेड़खानी ना हो गई हो तो इंसर्ट एड स्टार्ट में मैं क्या कर लेता हूँ, वन ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। देख लेता हूँ डॉट इंसर्ट एड स्टार्ट, और यहाँ पे वन पास कर दिया। अब देख लेता हूँ कि मेरा दोनों डेटा ऐड हुआ लिस्ट में या नहीं। तो देखो, वन भी ऐड हो गया, ठीक है, 300 भी ऐड हो गया। सबसे पहले 300 वाला ऐड हुआ होगा, उसके बाद उसने क्या किया होगा, मैंने प्रिंट करवा लिया वन को ऐड करते हुए। तो यस, मेरे दोनों डाटा भी ऐड हो रहे हैं, मेरी लिंक लिस्ट फाइन एट एग्जिस्ट काम कर रही है, मेरी सर्च वैल्यू भी नोड भी फाउंड हो रहा है, सब चीज़ें चलनी। तो यहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट हो गई एंड, सिंगली लिंक लिस्ट हमारी दी एंड हो गई। ये इसका एंटायर कोड है। इंसर्शन का काम हो गया एंड हमारा लिंक लिस्ट का। अब हमें देखना है डिलीशन वाला, जो कि मैं कल 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 कर लेंगे इसको, आई थिंक। वो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। तो इसको थोड़ा सा देखो, कोड को चलाना अपने इसमें, और मैं तो कह रहा हूँ खुद से करके देखो। जब तक खुद से नहीं करोगे, जब तक तुम्हें लॉजिक नहीं समझ आएगी। असल जो इसमें काम है, असल बेसिक ये ट्रैवर्सिंग का काम है। अगर तुम ट्रैवर्सिंग सीखे तो कोई मसला नहीं है तुम्हारे लिए कोड बनाना, ठीक है। ईजी है, लिंक लिस्ट बहुत आसान है, सिर्फ ये ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसी तरह से ट्रैवर्स असल जो तुम जो डिलीट कर रहे होगे वो ट्रैवर्सिंग के साथ ही कर रहे होगे, ये सारी चीज़ें। तो अगर तुम ये ट्रैवर्सिंग के पहले इंसर्शन वाला देखो, कोड कॉपी करो यहाँ से। मैं इसको भेज लिंक लिस्ट मैं अभी रिकॉर्ड करके ये इसको मैं भेज भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ये कोड की जो भी फाइल है, वहाँ पे जाके तुम देख लेना और वहाँ से पढ़ना। और इंस्टेड ऑफ, सबसे पहले ट्राई ये करो कि मैं तुम जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ तो पॉज करके अपना से खुद कोड बनाओ, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फ़ाइल अपलोड कर दी है सारी, ठीक है। इसमें सारा डिलीट लास्ट डिलीट आइटम सब चीज़ें ऐड हैं पहले से। तो ये वाली फ़ाइल मैं अभी पेस्ट कर दूंगा, बना के तुम्हें लोग को दे दूंगा, तो देख लेना वहाँ से, ठीक है। और डिलीशन एक दफ़ा ट्राई करके देखना ट्रैवर्स, अगर तुम लोग को ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो डिलीशन वाला करना कि तुम किस तरह डिलीट करोगे, ठीक है। और ये हमारी एग्जांपल है, और इसी को स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और बैठ के देखना कि भाई किस तरह मैं डिलीट कर सकता हूँ, क्या करना है, ठीक है। तो हमने चेकिंग फॉर एम्प्टी लिस्ट भी कर दी, सर्चिंग भी देख ली, ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट भी देख लिया, इंसर्शन फुलफिल्ड हो गया। अब बचा है सिर्फ डिलीशन, जो कि हम कल करेंगे, और इसको करके हम सिंगली लिंक लिस्ट अपना दी एंड कर देंगे, ओके। तो हमारी सिंगली लिंक लिस्ट दी एंड हो जाएगी। उसके बाद से मैं एक काम ये करूँगा कि मैंने ये सोचा है कि मैं एरे वाला एरे सिंगली लिंक लिस्ट को एरे में भी कर देता हूँ, और जो भी है, या सर्कुलर करना है तो मैं देख लूँगा, सर्कुलर करवा दूँ, डबली देख लेता हूँ, जो भी मुझे लगेगा कन्वीनियंट, ताकि इसको करके हम लोग लिंक लिस्ट को प्रोबेबली एंड कर दें।